हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। मैं अभी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में हूँ। पहली मेरी एक बेटी है जो कि 7 इयर्स की है, अब 8 इयर्स की होने वाली है मई में। एंड अभी मैं फुल टर्म प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मैं मेरे 9th मंथ में हूँ प्रेगनेंसी के। मुझे बहुत टाइम से एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी दोनों बिल्कुल सेम रही है कि डिफरेंट है, कैसी है। तो मैंने अभी तक के इस पे वीडियो नहीं बनाया था और मुझे ये क्वेश्चन बहुत टाइम से, आई थिंक जब मैंने डिस्क्लोज किया था मेरी प्रेगनेंसी का, उसके 1-2 महीने बाद से ही आने लग गए थे। तो बट मैंने तब ये वीडियो नहीं बनाया था। एंड अभी क्योंकि मैं बिल्कुल अपने फुल टर्म में हूँ, लाइक मेरा 9th मंथ रनिंग है, सो आई थॉट कि ये बेस्ट टाइम है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। ये वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी कैसी थी। एंड ये वीडियो लाइव कब होगा मुझे नहीं पता, बट मैं बना करके एटलीस्ट रख ले रही हूँ। अगर हम बात करें मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी की, तो मेरी दोनों प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। एंड आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आपकी दोनों प्रेगनेंसीज डिफरेंट है तो आपके डिफरेंट जेंडर ही होंगे। नहीं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों से बात की जिनकी दोनों प्रेगनेंसीज डिफरेंट थी, पूरे सिम्टम्स डिफरेंट थे, बट जेंडर जो था बच्चे का वो सेम था। एंड वाइस वर्सा, कई बार सेम सिम्टम्स होने के बाद भी जेंडर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, तो ये बिल्कुल अनसर्टेन होता है। तो हम ये सोच के कि मेरा पहली प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं हुआ था, इस बार ऐसा हो रहा है, मतलब इस बार मुझे डिफरेंट जेंडर होगा, ऐसा सोचना गलत होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला मेरी दोनों प्रेगनेंसीज बिल्कुल डिफरेंट थी। एंड डिफरेंट होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने बीच में ओवरऑल 7 इयर्स का गैप लिया। एज वाइज मैं उतनी ज़्यादा नहीं हूँ। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो जब मैं 23 इयर्स की थी, मेरी शादी के इमीडिएटली 4 मंथ्स बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो जब मैं 23 इयर्स की थी तब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, और अभी मैं 31 ईयर की हूँ और अभी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। तो 31 बहुत ज़्यादा नहीं होता है इस एज में, तो आजकल शादी होती है विच इज़ वेरी नॉर्मल। आप 40-41 मतलब जब चाहें तब आप बेबी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे इतने डिफरेंसेस दिखे मेरे दोनों प्रेगनेंसी में, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि मेरे बहुत बड़ा गैप हो गया दोनों प्रेगनेंसीज के बीच में। अब मेरी बॉडी पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसी थी जब मैं 23 साल की थी तब, और अभी मैं 31 ईयर की हो गई हूँ। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि मुझे दोनों प्रेगनेंसीज में इतने डिफरेंसेस दिखे। एंड हॉर्मोन्स का भी असर तो पड़ता ही है। तो अब बात कर लेते हैं 1 by 1 हर एक ट्राइमेस्टर की। तो अगर मैं मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करूँ तो इन शॉर्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बेस्ट थी। मुझे उस प्रेगनेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं, कोई डिजीनेस नहीं, फटीग नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बॉडी पेन नहीं। मतलब वो फन था, उसमें मैं सिर्फ खाती थी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं सिर्फ खाती थी और कुछ भी नहीं। मतलब बहुत अच्छी प्रेगनेंसी थी मेरी। वेराज जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, ये काफ़ी चैलेंजिंग प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से ही रही है। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखें तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल फ़न लविंग थी। मैं तब ऑफिस भी जाती थी, आईटी में जॉब करती थी मैं। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं ऑफिस गई हूँ, आराम से खाया है। तब मैं मीठा बहुत खाती थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे। एंड मज़े से हर चीज़ खाती थी। उल्टी कभी नहीं हुई मुझे, कभी वॉमिटिंग, कभी हार्टबर्न, कभी मुझे प्यूकिश फील, जी घबराना, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, इसमें जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, मैं तब मेरे इन लॉज के यहाँ गई हुई थी। जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी तब वहाँ से आने के बाद में मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होने लग गई। एंड ऑलमोस्ट जब तक कि मैं 3 मंथ या 3.5 महीने तक के नहीं पहुंची थी, मतलब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने के बाद में मेरी जो उल्टी वाली प्रॉब्लम है, जी घबराने वाली प्रॉब्लम है, वो तब जाके खत्म हुई। मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे रोज़ वॉमिटिंग होती थी, मॉर्निंग सिकनेस रोज़ होती थी, बट मुझे मोस्टली होती थी। मतलब मुझे अराउंड मेरी प्रेगनेंसी में 12 to 15 टाइम्स वॉमिटिंग हुई है, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है इसमें। एंड सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस ही नहीं बोलूँगी, कई बार रात में भी उल्टी हुई है, खाना खाने के बाद में वॉमिटिंग हो गई।
तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम या सिकनेस की प्रॉब्लम या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी में रही है, और कंट्रोल सिर्फ वो मेडिसिन से हुई है। मेरी डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दी थी, बोला था कि आप डेली इसको खाओ मॉर्निंग में तो आपको उल्टी नहीं होगी। तो जब तक मैं वो खाती थी तो मुझे नहीं होती थी, और जब मैं गलती से भूल गई या छोड़ दिया या जब तक वो नहीं खाया था तब तक मुझे वॉमिटिंग होती थी। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट प्रेगनेंसी काफ़ी मज़ेदार थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड प्रेगनेंसी में थ्रू आउट मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा लेज़ी रही हूँ। मुझे बस दिखता था कि मुझे कब बेड दिख जाए और मैं सो जाऊँ, ठीक है। और पूरे टाइम नींद नहीं भी आ रही होती तब भी मैं बेड पे, अभी भी मैं पता है एकदम डिजी फील कर रही हूँ, आंखें मेरी चढ़ रही हैं बात करते करते। सो मैं आफ्टरनून में भी आराम से सोती थी, नींद नहीं आ रही है तब भी मैं आराम से लेटी रहती थी, और पूरे टाइम मेरा फेस देख के मेरे हस्बैंड बोलते थे तुम ऐसी क्यों होती जा रही हो, ऐसी तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। मतलब मैं बहुत आलसी हो गई थी ये वाली जो मेरी प्रेगनेंसी है इसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा मुझे इसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे तड़के की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। प्याज और लहसुन खाना मैंने 3 महीने के लिए, इवन मेरे घर में ही बनता ही नहीं था लहसुन और प्याज की कोई चीज़, क्योंकि मुझे वो स्मेल नहीं अच्छी लगती थी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई महीनों में, तब मेरी ये प्रॉब्लम जो प्याज और लहसुन की स्मेल वाली प्रॉब्लम है ये चली गई। इसके अलावा मुझे एज सच किसी भी चीज़ से ऐसी गंदी स्मेल नहीं आई। स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आती थी, बट ऐसे बस मुझे लहसुन प्याज की स्मेल बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। मतलब किसी खाने में से अगर लहसुन प्याज की स्मेल आ गई तो मेरा वो मन ही नहीं करता था खाने का। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने खूब फ्रूट्स खाए हैं, सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ही लिमिटेड फ्रूट खाए हैं, वो भी ज़बरदस्ती फ्रूट खाए हैं। जब मुझे डांट पड़ती थी कि तुम फल क्यों नहीं खाती हो, तब मैंने फ्रूट्स खाए हैं। तो ये तो था फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर का मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं खाती थी और दोपहर भर टीवी देखती थी, क्योंकि मैंने तब जॉब छोड़ दी थी सेकंड ट्राइमेस्टर तक के। तो मैं दोपहर भर टीवी देखती थी एंड फिर खाती थी और फिर रात में सो जाती थी, फिर सुबह उठती थी। एंड मैंने थ्रू आउट मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी काम किया है पूरे घर का। मैंने मेड नहीं लगवाई थी, ठीक है। 1 BHK में रहती थी मैं तब, तो मैंने मेड वेड नहीं लगवाया था, इतना मुझे याद है। एंड सेकेंड प्रेगनेंसी का जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था, सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते मेरी सारी मॉर्निंग सिकनेस, फटीग फील करना, डिजी फील करना, वो सब ठीक हो गया था। बट मुझे मुंह में पूरे टाइम कड़वा 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 लगता रहता था। मतलब मुझे मेरे मुंह का टेस्ट कभी, जैसा हमें फीवर होता है तो मुंह में हमेशा कड़वा लगता है ना, वैसा लगता रहता था पूरे टाइम। मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर पूरा ऐसा गया है। इसके अलावा मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखा जाए तो टचवुड एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सेकेंड प्रेगनेंसी के भी। हाँ, मैं खाने में कभी भी उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रही जितना मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में रहती थी। बट खाती थी इसमें, ये वाली प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो फिर भी कम खाया मैंने मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी के, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते मैं नॉर्मल खाने लग गई थी एंड सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के जो थर्ड ट्राइमेस्टर था उसमें मैं पुणे में ही थी। पुणे से मैं ट्रैवल करके मेरे ससुराल गई, क्योंकि मेरी बेटी का बर्थ वहीं हुआ था MP में। तो मैं आराम से गई, वहाँ पर भी मैं ऐसा सच कोई काम नहीं, बट कुकिंग वगैरह मैं ही करती थी। तो मेरी प्रेगनेंसी के लास्ट डे तक के मैंने वहाँ पे कुकिंग की है और मैं बिल्कुल मस्त थी। मुझे कुछ नहीं पता पेल्विक बोन पेन क्या होता है, सोते टाइम क्या दर्द होता है, कमर में क्यों दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है, प्रेगनेंसी में कैसे दर्द होता है, करवट लेते नहीं बनता सोते टाइम क्योंकि आपका पेट इतना हैवी हो जाता है। ये सब मुझे कुछ फील नहीं हुआ था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। मज़े से थी, या तो शायद मुझे कुछ समझता ही नहीं था। बट वहीं पर मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी है, मेरा जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, इवन उसके थोड़े दिन पहले से ही मुझे पेल्विक बोन में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था कि मुझे मेरी वॉक बंद करनी पड़ी। अदरवाइज़ मैं वॉक बहुत ज़्यादा अच्छे से करती थी, तो मुझे मेरी वॉक बंद करनी पड़ी। मैंने बहुत सी चीज़ें, मैं मेरा जो मैटरनिटी पिलो है, प्रेगनेंसी पिलो, वो लेकर के ही सोती हूँ। पिलो इन बिटवीन बोथ माई लेग्स, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना। मैं खैर अभी भी मेरे एंड टाइम तक भी मैं थोड़ा सा तो वॉक करने जाती ही हूँ, एटलीस्ट 1.5-2 किलोमीटर इतना तो करती ही हूँ मैं अभी भी वॉक, धीरे धीरे। बट जितनी मैं एक्टिव थी उतनी इस प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में सिर्फ मेरा जो पेल्विक बोन पेन है उसकी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। मुझे रात में इतना दर्द होता है कि मुझे करवट लेते नहीं बनता, इतना पेन होता है। एंड साथ में मेरी कमर का दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है रात में सोते टाइम पे। एंड सुबह उठती हूँ तो वो दर्द 10% ही रह जाता है, बट फिर शाम होते होते जैसे जैसे रात होती है वो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो
ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने नोटिस किया मेरी इस प्रेगनेंसी में, कि वो पेन वेन बहुत है। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं, मुझे कोई मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में भी एज सच कोई इशू नहीं, बस मतलब ये जो हैवीनेस वाला प्रॉब्लम है ओवरऑल, मतलब बोन, मेरे पेल्विक बोन में, बैक में, मेरी थाइज़ वगैरह, पैरों में दर्द, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा रहता है इस प्रेगनेंसी में। इसके अलावा मुझे एज सच कोई इशू नहीं हुआ। अब अगर हम अपीयरेंस की बात करें, वेट गेन की बात करें, तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा ज़्यादा वेट गेन हुआ था इसके कंपैरिजन में। देन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी जो स्किन थी वो काफ़ी सुंदर थी। इस प्रेगनेंसी में उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ब्रेकआउट्स भी हुए और ये सारी चीज़ें। और ब्रेकआउट्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा हुए थे, फिर 7th मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा हुए थे, एंड अभी तो कंट्रोल में है ब्रेकआउट्स, ठीक है। इसके अलावा मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी जो नाक है ना वो थोड़ी सी चौड़ी हो गई थी, जनरली होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को। तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा ऐसी चौड़ी हो गई थी, बट अभी मेरी नोज़ जैसी थी वैसी ही है, बिल्कुल भी वो चौड़ी नहीं हुई है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा जो नेक था वो पूरा ब्लैक हो गया था पिगमेंटेशन से, अभी भी हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ डार्क दिख रहा होगा आपको, अभी भी हुआ है। लेकिन जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में था उसका आई थिंक ये 20% है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी पूरी नेक काली हो गई थी, मतलब जो मुझे मिलता था वो बोलता था तेरा गला कितना काला हो रहा है, तो क्लीन नहीं करती है, इस टाइप से। तो वो उनको पता नहीं था कि ये प्रेगनेंसी में होता है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे अब पता है कि वो पिगमेंटेशन हो जाता है। बट इस प्रेगनेंसी में मुझे टचवुड मैं बहुत टेंशन में थी कि यार स्टार्टिंग में जब मैं प्रेगनेंसी कंसीव ही हुआ था कि यार मेरा गला फिर से उतना काला ना हो जाए जितना मेरा टिम के टाइम पर हुआ था, बट वैसा नहीं हुआ। मतलब 20% या 15% ही हुआ है उस बार जितना हुआ था उसके कंपैरिजन में। सो ये थे मेरे दोनों प्रेगनेंसी के डिफरेंसेस, एंड मुझे नहीं पता मेरा जो सेकंड बेबी है वो गर्ल ही होगी कि बॉय होगा, बट डिफरेंसेस बहुत सारे थे। और मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि डिफरेंट सिम्टम होने का मतलब ये नहीं होता है कि सेम जेंडर ही होगा। एंड ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही रहा है, क्योंकि मैं जब से मैंने कंसीव किया है, मैंने भी झूठ नहीं बोलूँगी, ये चीज़ रिसर्च करने की कोशिश की, सर्च करने की कोशिश की कि क्या अलग अलग सिम्टम्स है तो क्या बेबी भी जेंडर अलग होगा। कुछ लोगों ने बोला होगा, बट बहुत से लोगों ने बोला नहीं होगा। तो ये एक थॉट मैं नहीं चाहती कि जैसा मेरे माइंड में आया था एक बारी कि अब मेरे सिम्टम्स अलग है तो मेरा हो सकता है जो सेकंड बेबी है वो दूसरे जेंडर का होगा, ऐसा किसी और के माइंड में भी आया। तो ये बिल्कुल भी श्योर नहीं, हो सकता है हो जाए डिफरेंट जेंडर का, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका डिफरेंट सिम्टम के साथ डिफरेंट जेंडर के बेबी हुए, बट ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके डिफरेंट सिम्टम्स के साथ सेम जेंडर का बेबी हुआ है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड अगर आपको जानना है मेरा बेबी जो सेकंड बेबी है वो क्या हुआ, क्या जेंडर था उसका, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि मुझे गर्ल होगी कि मुझे बॉय होगा। ऑलरेडी मेरे पास एक गर्ल है, तो मैं दोनों के लिए हैप्पी हूँ, मुझे जो भी हो जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।